नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही, जहां पर उपचुनाव पर योगी आदित्यनाथ आज मंथन करने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर आज योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी बैठक होने वाली है। लखनऊ में आज सीएम आवास पर ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब सीएम आवास पर यह बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, उस पर चर्चा होगी। एक एक सीट पर 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी इस बार ये संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो मजबूत है, उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी ताकत के रूप में अभी भी है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर स्थिति देखें, 80 में से 33 सीटें ही यूपी में बीजेपी के हाथ लगी, जिसके चलते उसके समीकरण काम नहीं आ पाए। और अब इन 10 उपचुनाव में बीजेपी ये तस्वीर सामने रखने की कोशिश करेगी कि ये तस्वीर वो बदल सकती है। उधर दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और यूपी के हालात पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा के सामने बात रखी। उत्तर प्रदेश में हार की वजह उन्होंने अफसरशाही को बताया है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को ये जानकारियां दी हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तो कुछ तल्खियां उनके बयानों में झलकी, जिसके चलते उन्हें दिल्ली बुलाया गया। हालांकि केशव मौर्य दिल्ली तलब कर लिए गए, इसके पीछे की वजह उनके बयान हैं, जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। उनके इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। केशव मौर्य का इस तरह मुखर होना कई चर्चाओं को जन्म दे गया। सवाल उठने लगे थे कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। इन सवालों को बल तब और मिल रहा था क्योंकि इस बयान से पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में 5 दिन तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद केशव मौर्य का इस तरह बयान देना आलाकमान को रास नहीं आया। केशव मौर्य को दिल्ली तलब किया गया और बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई। हालांकि अब आप केशव मौर्य का वो बयान सुन लीजिए जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी। सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो लोग उछल-कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा उछल-कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। योगी का सीधा संदेश था, जब तक सत्ता में है तब तक सम्मान है, सरकार को खरोंचाई तो असर सभी पर पड़ेगा। तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। सहयोगी रवि मेरे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। रवि, क्या तैयारी है आज की बैठक में? दिग्विजय,
तौर पर सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है और जाहिर है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है उन सभी को इस बैठक में बुलाया गया है और जाहिर है कि किस तरीके से बेहतर परिणाम हो इसी को लेकर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर अभी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उससे लेकर शीर्ष कमान है वो बेहद ही नाखुश है। और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना विधानसभा सीटों को लेकर, तो ऐसे में उन 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो, इसी मकसद के साथ बीजेपी की तैयारी है। हालांकि अभी कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उस बैठक में जहां मंथन हुआ है वहीं आगे जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की गई, वहीं अब ये चर्चाएं हैं कि 10 सीटों पर बीजेपी है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इसको लेकर ही तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है उन विधानसभा की सीटों को लेकर, तो जाहिर है कि वहां पर बेहतर परिणाम है, इसको लेकर ही क्या तैयारी चल रही, इसको लेकर अहम बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक होगी जिसमें सभी मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी लगाएगी वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी, केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे को लेकर बड़े सारे कयास उठे, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य की इस मुलाकात में क्या बातें हुई, ये बातें, इनका इशारा जो मिल रहा है बयानबाजी से बचने की सलाह दी है, लेकिन उत्तर लखनऊ में क्या केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे को लेकर कुछ गहमा गहमी का दौर है? क्या बातचीत हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी के अंदर दो फाड़ होता हुआ दिख रहा है? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है वहां पे? और देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कुछ ही समय यानी कुछ घंटों के बाद में फिर दोबारा मुलाकात भी होती है, भूपेश चौधरी भी मुलाकात करते हैं, तो इसको लेकर चर्चाएं जरूर अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में जरूर हो रही है। और ये भी चर्चा है कि सरकारी बैठकों में भी केशव प्रसाद मौर्य हैं जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, वो भी कम जा रहे थे। तो ऐसे में अलग अलग तरह की चर्चाएं जरूर हो रही हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें जो परिणाम आए उस परिणाम को लेकर जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है पूरी तरीके से नाखुश है और जिस तरीके से जो परिणाम की उम्मीद थी वैसे परिणाम नहीं आए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कई तरह की चर्चाएं हो रही। वहीं सहयोगी अगर हम पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी की संजय निषाद ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की चर्चाएं जरूर हो रही है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगातार एक के बाद एक दो मुलाकात करना अलग अलग तरह की चर्चाओं को जरूर हवा दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो परिणाम है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर जहां कार्य समिति की बैठक में उत्साह भरने की कोशिश की गई थी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई थी और अभी 10 सीटों पर जो चुनाव भी होना है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होना है क्योंकि इसके बाद आगे की रणनीति है या दिशा है वो तय होनी है। तो कहीं ना कहीं 10 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से। अब ये देखना होगा कि अब आगे की तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का जेपी नड्डा से एक के बाद एक मुलाकात करना अलग अलग चर्चाओं को हवा दे रहा है। जी, क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी अब ज्यादा दिखाई पड़ रही है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? और क्या आगे आने वाले दिनों में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने की कुछ कोशिश दिख रही है लखनऊ में? लेकिन निश्चित तौर पर कई तरीके की चर्चाएं हैं। फिलहाल अभी इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना है क्या संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या जिस तरीके से अभी जो परिणाम आए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बनी हो, लेकिन जो 2 बार का जो चुनाव था 14 और 19 का और 24 के चुनाव बिल्कुल उलट था, यानी कि 24 के चुनाव को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो दावे खासतौर पर उत्तर प्रदेश में वैसे दावे पूरे खरे नहीं उतरे हैं। 80 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा था और आधे से भी कम सीटों पर बीजेपी रुक गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, सहयोगी दलों से भी बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो परिणामों की उम्मीद थी वो भी पूरे नहीं हो पाए। तो जाहिर है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में जो विश्वास था बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन वो परिणाम बिल्कुल उलट आए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो सामंजस्य जो बना हुआ था वो पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को बेहतर करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो 2 बार जिस तरीके से मुलाकात करते हैं जेपी नड्डा से, तो उसको लेकर जरूर सियासी गलियारों में जरूर चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। जी, आज कार्यक्रम क्या है? 11 बजे से कितनी देर तक चलेगी ये बैठक और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं।
देखिए सुबह 11 बजे बैठक होनी है और इसमें सभी मंत्री हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन 10 सीटों पर जहाँ उपचुनाव होना है उनको लेकर ये सारी चर्चाएं होंगी और किस तरीके से जो भी लोकसभा चुनाव परिणाम है उसको लेकर अब आगे की जो रणनीति है वो तैयार हो रही है। और जाहिर है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उन चुनाव में बेहतर परिणाम उसको लेकर जिन मंत्रियों की ड्यूटी है वो उन क्षेत्रों में लगाई गई जहाँ पर ये चुनाव होना है। तो जाहिर है कि किस तरीके की तैयारी चल रही है और कैसे बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत होना है और किस तरीके से बेहतर परिणाम है। 10 की 10 सीटें हैं वो बीजेपी को किस तरीके जीत के रूप में मिलेगी। हालांकि सहयोगी दलों की तरफ से भी लगातार मांग हो रही है उन सीटों पे, चाहे निषाद पार्टी की बात करें या सुभाषपा की बात करें, राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, तो अलग अलग तरीके से उनको भी उम्मीदें हैं कि उनको भी इन 10 सीटों में जो सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अभी कहीं से भी जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि 10 सीटों को लेकर यानी एक सीट पर अगर 3 मंत्री लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के साथ 30 मंत्री बैठेंगे इस बैठक में। देखिए निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 सीटों को जितना ही लक्ष्य होगा बीजेपी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो बैठक आज होने जा रही है वो बैठक साफ करती है किस तरीके से गंभीरता के साथ इन 10 सीटों को चुनाव को लिया जा रहा है और 10 सीटें जीतने बीजेपी को जीत हासिल हो, यही मकसद होगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जरूरी विचार विमर्श होगा और ये भी देखना होगा कि किस तरीके की क्या कुछ तैयारियां हैं, कहीं से कोई कमी ना छूटने पाए, क्योंकि 10 सीटें जीतना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद 27 में जो चुनाव होना है वो चुनाव या इस चुनाव के बाद से दिशा है वो तय करेगा। तो जाहिर है कि चुनाव बीजेपी के लिए खासतौर पर बहुत ही अहम है, क्योंकि 2 बार से सरकार है। तो ऐसे में 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी को जितना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद आगे की दिशा है वो तय होगी। जी, इसी के बाद आगे की दिशा तय होगी। रवि, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। तो उत्तर प्रदेश में आज 11 बजे एक बैठक होने वाली है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे जिन मंत्रियों को होने वाले उपचुनाव में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, यानी कुल 30 मंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे। पिछले दिनों आए 13 उपचुनाव के नतीजे बीजेपी या एनडीए के पक्ष में खास तौर पर नजर नहीं आए, लिहाजा ये मीटिंग काफी अहम होने वाली है। और अब बढ़ते हैं आगे।